हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और अगर आपने हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए और अगले पार्ट को हिस्ट्री के देखने के लिए। तो अब दूसरा है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का साफ साफ मतलब ये है कि जो भी हिस्ट्री है उसको वुमन के नज़रिए से लिखना, उसी को हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है वो भी पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसके बारे में क्या लिखा है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के। तो देखते हैं क्या लिखा है। तो पहला है हमारा पॉइंट है, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ वुमन। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का साफ मतलब है कि जो वापस से हिस्ट्री को लिखना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री मतलब वापस से हिस्ट्री को लिखना वुमन के नज़रिए से। पर्सपेक्टिव मतलब वुमन का नज़रिया नहीं, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया, और यहाँ पे वुमन लिया मतलब वुमन के नज़रिए से वापस से हिस्ट्री को लिखना, उसी का मतलब होता है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जो मैंने आपको बताया था। तो अब अगला पॉइंट है द राइटिंग ऑफ सिमोन डे ब्यूर। जो सिमोन डे उन्होंने जो लिखा था, हेल्प इन स्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। जो सिमोन डे है ब्यूर है, उन्होंने जो लिखा था वो मदद किया है, हेल्प किया है इस्टेब्लिश करने में फंडामेंटल्स, फेमिनिज्म के फंडामेंटल को इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प किया है। शी वॉज फ्रेंच। जो सिमोन डे ब्यूर है वो फ्रेंच थी और इन्होंने ही फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का शुरुआत किया था। द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एम्फसाइजेड नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमन इन हिस्ट्री। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो ये हिस्टोरियोग्राफी, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, वो जोर देता है। एम्फसाइजेड का मैंने आपको बहुत बार बताया, एम्फसाइजेड मतलब होता है जोर देना। तो जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है वो जोर देता है कि खाली वुमन को डालना नहीं है हिस्ट्री के अंदर, बल्कि उन्हें ना वापस से सोचकर मेल डोमिनेटेड वापस से सोचकर रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। मतलब जो मेल ने लिखा है अपने सोच से, वापस से उसे सोच विचार करके वुमन के नज़रिए से लिखना, वही कहता है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कि खाली वुमन को लाना नहीं है उसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर उनके नज़रिए से लिखना भी है हिस्ट्री को। इट ड्रॉ हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमन लाइफ सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट। अब देखते इसका समझते। तो जो हिस्टोरिकल रिसर्च है इसमें फोकस किया था इन्होंने, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहता है कि हमें उसमें फोकस करना चाहिए हिस्टोरिकल रिसर्च में एकदम गहराई में। और जो भी वुमन के जितने भी एक्सपेक्ट है, मतलब पार्ट है लाइफ के, वो जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, रोल इन ट्रेड, यूनियन इंस्टीट्यूशन, वर्किंग फॉर देयर कॉजेस, फैमिली उनकी, और जितने भी है वो सब भी उनके लाइफ के हिस्से, उन्हें भी हमें समझना चाहिए, ये कहता है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ आफ्टर 1990 वुमन वे पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। लिखा है, जो इसका मतलब है कि जो हिस्टोरिकल लिखा 1990 के बाद जो लिखा गया था हिस्टोरिकल राइटिंग, उसने वुमन को इंडिपेंडेंट सोशल क्लास दे दिया था। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का साफ साफ मतलब यही है कि जो हिस्टोरियोग्राफी का हिस्ट्री को वापस लिखने का वुमन के नज़रिए से फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का यही मतलब है। और जो सिमोन डे ब्यूर है उसने मदद किया है इस्टेब्लिश करने में फंडामेंटल फेमिनिज्म के, और वो फ्रेंच थी। और जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी वो कहता है कि वो जोर देता है कि खाली वुमन को लाना नहीं है हिस्ट्री के अंदर, वापस सोच कर वुमन का भी नज़रिए से हिस्ट्री को लिखना चाहिए, ये कहता है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। और जो हिस्टोरिकल रिसर्च उस पर फोकस करके एकदम गहराई से बहुत सारे जो ह्यूमन के लाइफ है, अलग अलग लाइफ है, जो भी उनके एम्प्लॉयमेंट जो भी है वो सब को भी जानना चाहिए। और जो 1990 के बाद जो हिस्टोरिकल राइटिंग लिखाया गया था, उसके बाद उन्होंने
ह्यूमन को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास मिल गया था। तो इसका मतलब यही है। मैंने एकदम अच्छे से आपको ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी समझा दी है। अब अगला है, तो अब हमारा लास्ट स्कॉलर है इस चैप्टर का, माइकल फौक्यूल्ट, द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th century. माइकल फौक्यूल्ट brought forth a new concept in historiography. ये जो माइकल फौक्यूल्ट है वो फ्रेंच हिस्टोरियन थे 20th सेंचुरी के, और इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया था हिस्टोरियोग्राफी में। देखते हैं वो क्या कॉन्सेप्ट है। ही इन हिज बुक आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, इनका एक बुक है आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, आई गेट दैट द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्ट्रिकल इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ नॉट राइट। इन्होंने ये बताया था कि जो अरेंजमेंट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की हिस्टोरिकल इवेंट की, वो सही नहीं है। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempt to explain various transitions in the past. इन्होंने ये बताया कि जो एक फैक्ट है कि आर्कोलॉजी एकदम अल्टीमेटली हिस्टोरिकल सच्चाई को बता नहीं सकता, मतलब पूरी सच्चाई को नहीं बता सकता, लेकिन वो एक्सप्लेन कर सकता है अलग अलग वेरियस ट्रांजिशन को, मतलब अलग अलग घटनाओं को वो सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है। जो पास्ट की घटना है उसको पूरी तरह से नहीं बता सकता, उसे सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है वो। फौक्यूल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो फौक्यूल्ट है उन्होंने ये बताया कि जो ट्रांजिशन का एक्सप्लेनिंग है हिस्ट्री में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ही कॉल्ड हिज मेथड, उन्होंने अपना मेथड कहा, उन्होंने अपना मेथड बताया, द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। फौक्यूल्ट सब्जेक्टेड दैट सो फॉर एक्नॉलेजेड एरिया बाय हिस्टोरियन। जो फौक्यूल्ट है उन्होंने हिस्टोरियन के द्वारा मदद से जो अनजान जगह है, एरिया एक्नॉलेजेड एरिया है, अनजान जगह है, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जगहों पे, और जो भी है एनालिसिस किया उन्हें। अब आगे है, दस द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कीप कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग। जो स्कोप है हिस्टोरियोग्राफी का वो कंटिन्यूसली एक्सपांड होता रहता है, फैलता रहता है। राइटिंग ऑफ हिस्ट्री of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama और जो भी एक्सेट्रा है वो सब आते हैं प्रैक्टिस में। तो अब देखते हैं इसका साफ साफ मतलब क्या है। तो जो माइकल फौक्यूल्ट एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया था हिस्टोरियोग्राफी में। उनका बुक का नाम था आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, और उन्होंने ये बताया था कि जो अरेंजमेंट है हिस्टोरिकल इवेंट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो सही नहीं है। जो आर्कोलॉजी है वो सही एकदम अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ नहीं बताता है, बस हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उस इवेंट को जो पास्ट में हुआ है। और जो माइकल फौक्यूल्ट है उन्होंने ये कहा था कि जो इवेंट है, ट्रांजिशन है, उसको एक्सप्लेन करना हिस्ट्री का जो ट्रांजिशन है उसे एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने मेथड को कहा द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। और जो फौक्यूल्ट है वो जो एक्नॉलेजेड एरिया है हिस्टोरियनों के द्वारा जो उन्होंने कहा है, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, टू हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए उन लोग इन जगहों को सब्जेक्टेड करते हैं। और जो स्कोप है हिस्टोरियोग्राफी का वो हमेशा फैलता ही रहता है। और जो राइटिंग है हिस्ट्री का वो जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग और जो बाकी ये सब है वो सब आते हैं प्रैक्टिस के अंदर। तो ये माइकल फौक्यूल्ट का है, मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का बस ये लास्ट वीडियो है। अब अगला चैप्टर मैं बहुत जल्दी डालने वाला, तो उस वीडियो को देखने आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि मैं इसका सेकंड चैप्टर भी डालने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जितना हो सके फ्रेंड्स इसको उतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।